हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का छठा श्लोक। देखिए, भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि आप इन सारे कार्य को किसी प्रकार की, किसकी बात चल रही है? पिछले श्लोक में यज्ञ, दान और तपस्या के बारे में बात हुई थी। अब भगवान कह रहे हैं इन सारे कार्य को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। यानी कि ना तो यज्ञ से, ना दान से, ना तपस्या से आपको कोई फल की आशा नहीं होनी चाहिए। दान करते वक्त आप ये ना सोचें कि भाई अब तो मैंने दान कर दिया, मुझे स्वर्ग मिल ही जाएगा या इस जीवन में बहुत उन्नति हो जाएगी। आप सेवा समझ के दान करें। कोई भी त्याग करना है, कोई भी तपस्या करनी है, सेवा भाव से करें। यज्ञ कर रहे हैं, सेवा भाव से करें। इन सारे कार्यों को भगवान कह रहे हैं किसी भी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, सेवा मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है, कंक्लूड है, क्लियर है, नो कंफ्यूजन। एकदम क्लियर पिक्चर भगवान ने दे दी है। तो मेरे ख्याल से ये बात हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। वही 18वें चैप्टर में भगवान रीकन्फर्म कर रहे हैं, दोबारा से बता रहे हैं कि भाई बिना आसक्ति, बिना फल की अभिलाषा के कर्म करो। त्याग भी करना है, दान भी करना है, तपस्या भी करनी है तो बदले में कुछ मत समझो, सेवा भाव से करो, कर्तव्य समझ के करो। यही श्रेष्ठतम है, यही श्रेष्ठतम है। 7वें श्लोक पर पहुंच रहे हैं। यहां भगवान कह रहे हैं जो भी आपके कर्तव्य हैं, निर्दिष्ट कर्तव्य, जिसका जो कर्तव्य है, व्यापारी का व्यापार करना, नेता का पॉलिटिक्स करना, प्लेयर का खेलना, सिंगर का गाना, कुछ माताएं घर में हैं उनकी सेवा करना, सबका जिसकी जो सेवाएं हैं, निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यानी भगवत गीता तो ये नहीं कह रही कि आप अपना घर बार छोड़ के जो है वो जंगलों में या धाम यात्राओं पे चले जाओ। अर्जुन ने तो बोला ही था कि मैं भीख मांग के जीवन जी लेता हूँ। देखा जाए तो कितना था, अब यहाँ सारा खून खराबा करेगा। अभी भगवत गीता खत्म होने के बाद क्या शुरू होगा? अभी देखा जाए तो 18वां अध्याय खत्म होने के तुरंत बाद युद्ध शुरू हुआ होगा। और युद्ध शुरू होते अर्जुन ने क्या किया होगा? सबको गले तो लगाया ना होगा, है ना? फिर तो उसने खून खराबा शुरू कर दिया होगा। कई बार शास्त्रों के अनुसार जो कहा गया है वो करना ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे उसमें एज ए सैनिक उसको दूसरे लोगों को मारना था। तो यहाँ पर आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों को त्याग कर देता है तो उसको तामसी कहा है भगवान ने। अब तो हम समझते हैं कि तामसी इज नॉट गुड, रादर इट इज बैड। बुरा है तामसी त्याग। अगर कोई अपने काम छोड़ छाड़ के बैठ जाए तो ये त्याग तामसी कहा है। आगे चलते हैं 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान। 8वां श्लोक भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है। कुछ लोगों को होता है ना, अरे यार इसमें तो बहुत झंझट है, छोड़ो इस काम को, इससे अच्छा तो अपन, जैसे उसकी ड्यूटी कोई डिफिकल्ट ड्यूटी है। अब जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस वाले हैं आर्मी के लोग हैं, इनकी ड्यूटी तो बड़ी सख्त होती है, बड़ी मुश्किल होती है ना? अब ये लोग अगर सोच के कि भाई छोड़ो, इवन वैसे देखा जाए तो आसान तो किसी की भी नहीं है ना? अब माना शॉपकीपर है, कई बार मैं उसके बारे में भी सोचता हूँ। वो 12-12 घंटे दुकान खोलते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, हिसाब भी रखते हैं, है ना? और उनको कई बार जैसे वेदर खराब है, मौसम खराब है, लेकिन तब भी दुकान खुली है तो सीधी ठंडी हवा या गर्म हवा या धूल धक्कड़ सीधा उनको परेशान करती है, क्योंकि वो तो ऐसा काउंटर पे खड़े रहते हैं। हर कोई तो शोरूम नहीं है ना शीशे वाला जिसमें अंदर बैठे हों, तो उनकी भी ड्यूटी सख्त है। तो जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, भगवान कह रहे हैं ये उसका त्याग रजोगुण है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। मतलब अगर वो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाए तो ये नहीं है कि उसको अप्रिशिएट करेंगे कि वाह इसने तो भैया अब मोह माया त्याग दी। भगवान कह रहे ऐसे तो मोह माया त्यागना इज नॉट द राइट वे। आप अपना कर्म करते रहिए, ये त्याग, ये संन्यास नहीं माना जाएगा। यही सोच के कि सिर्फ आपने काम छोड़ दिया कि भाई ये तो बहुत टफ है, डिफिकल्ट है, मैं नहीं करता, ये नहीं चलेगा। काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 9वें श्लोक में पहुंच रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य
नियत कर्म को करणीय मानकर करता है। करणीय, करना ही है ये तो भाई, ये तो मेरी सेवा है, करना था, कर रहा हूं, करता रहूंगा। और समस्त भौतिक संगति, एक तो ये भौतिक संगति बहुत बेकार होती है। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको बस गप्पे मारनी होती हैं, या देश का जो प्रधानमंत्री है, राज्य का जो मुख्यमंत्री है, उसकी बस बुराइयां करनी होती है। कितनी बातें करवा लो उनसे इस विषय में, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे कितनी मतलब जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा लेडीज़ ही करती हैं, बट ऐसा बोला भी जाता है, और थोड़ा लेडीज़ के साथ ये समय भी रहता है, तो वो अड़ोस पड़ोस की औरतों के बारे में बातें कर रही हैं, अरे वो ऐसी वो वैसी। अगर आप ध्यान से सोचो तो कितना ज़बरदस्त मनुष्य जीवन की बर्बादी है ये सब। उस समय को हम देश की सेवा में, समाज की सेवा में, परिवार की सेवा में लगा सकते हैं। शरीर की सेवा कर लो, स्वस्थ बना लो, प्राणायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, जिम चले जाओ, कुछ तो कर लो। ये तो वेस्ट ही है ना। इससे अच्छा तो मैं कहूँगा कि आप कोई ऐसा मधुर संगीत सुन लो, कम से कम एक दिमाग को शांति तो मिलेगी। चुगली चुट्टे मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये इस तरह की जो गप्पेबाजी है, कभी कभी ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वो तो गहन पाप है, ना ना ना, वेस्ट है, मतलब बेकार है। और कभी कभी वो भी अच्छा होता है महीने में, 2 महीने में कभी गए, चलो मिलके बातें बातें चले, मतलब कभी कभी अदरवाइज तो ये सब बेकार है। सो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्य को करणीय मानकर करे और समस्त भौतिक संगति को त्याग दे। ये बेकार है। पुरुष लोगों को खासकर ये चाहिए कि जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनसे दोस्ती ना ही करे तो अच्छा है, कोई आफत नहीं आ रही। ऐसी दोस्ती से तो आप अकेले ही भले, कृष्ण तो है ही ना साथ, शास्त्रों का साथ तो है ही। ऐसे से बस एक फॉर्मेलिटी वाइब दोस्ती रखो, बहुत ज़्यादा ये शराबियों से और इनसे दूर ही रहो, जुआ खेलने वालों से। इसी तरह से कहते हैं जो स्त्री संगी होता है उससे भी थोड़ा संबंध दूर ही रखो। कुछ लोगों को स्त्रियों में बड़ा लगाव होता है, ऐसे लोगों से भी दूर रहो। तो ये जितने भी बुरी आदतों वाले लोग हैं, ये भौतिक संगति, इनसे दूर रहो। तो इसीलिए भगवान ने कहा समस्त भौतिक संगति इसको त्याग दो। और क्या कहा? फल की आसक्ति को त्याग दो। ये तो भगवान बार 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 रिपीट करें, फल की, क्योंकि एक्चुअली फल की आसक्ति को इसलिए भी त्यागना है क्योंकि अगर आपने इस फल की आसक्ति को नहीं त्यागा तो आप दुखी बड़ी जल्दी हो जाओगे और विचलित हो जाओगे अपने मार्ग से, जो भगवान नहीं चाहते कि आपके साथ हो। तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। यानी सबसे बढ़िया त्याग वही है जिसमें ये 3 बातें हो। क्या? पहला, आप अपने कर्म कर रहे हो, फिर आपने त्यागा क्या? आपने त्यागी भौतिक संगति, आपने त्यागा फल की आसक्ति। अगर ये 2 चीजों का आपने त्याग किया तो ये बेस्ट त्याग है, इसको बोलेंगे सात्विक त्याग, है ना। एक श्लोक और लेंगे फिर विराम देंगे इस वीडियो को। 10th श्लोका, भगवान कह रहे हैं सतोगुण में जो स्थित बुद्धिमान त्यागी है वो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म में लिप्त होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, मतलब उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संशय नहीं है, उसका माइंड क्लियर है। जो नियत कर्म है वो करने हैं, इसमें क्या शुभ और क्या अशुभ इतना वो विचार करता ही नहीं। कई लोग तो ये भी सोचते हैं ना, मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, वीरवार को ये नहीं करना चाहिए, रविवार को ये नहीं करना चाहिए। कई तो ये भी मेरे दिमाग में भी अचानक बात आई, कुछ लोग तो ऐसे भी सोच लेते हैं, अरे जो सेवा करनी है वो करो ना, जो सेवा करनी है वो करो। अब जैसे हरि नाम जप है वो करो। 1-2 लोगों ने मेरे से पूछा, हमारे घर में बर्थ हुई है तो क्या हम हरे कृष्णा मंत्र जपते रहें? जपते रहो। भगवान न करे किसी के घर में मृत्यु हो तो क्या हरि नाम जपते रहें? जपते रहो। आज जो है वो ग्रहण है, हरि नाम जपते रहें, जपते रहो। हरि नाम जपने में हमारी जो सेवाएं हैं इनमें कोई सूतक या पता नहीं कुछ भी, जो कुछ भी इस तरह के शब्द हैं, कुछ नहीं लगता। करते रहो सेवा। जो सेवा कर रहे हो वो निरंतर करनी है। भगवत गीता तो ये कह रही है 365 दिन सेवा करनी है, रुकना ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना। कोई संशय मत रखो, जो सेवा है उसको भगवान ने कह दिया, उसको करणीय मानकर करते रहो। बस करना है, जो सेवा है वो करनी है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है जी। हरे कृष्णा।